आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जल्द निकलेगी शिक्षकों के लिए बम्पर वैकेंसी। हाई स्कूल में इतने पद हैं खाली। राज्य के हाई स्कूलों में शिक्षकों के 14,000 रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसे लेकर नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने हाई स्कूल शिक्षा नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है। संशोधन के प्रस्ताव को कार्मिक, वित्त एवं विधि विभाग को भेजा गया था। तीनों विभागों से नियमावली को सहमति मिल गई है। नियमावली स्वीकृति के लिए कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। अब राज्य के हाई स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य के हाई स्कूलों में शिक्षकों के 25,169 पद सृजित हैं। वर्तमान में इनमें 14,000 पद रिक्त हैं। नियुक्ति के लिए परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाएगी। नियमावली में किए गए संशोधन के अनुरूप अब हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को झारखंड से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास होना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार रांची सदर अस्पताल को बनाना चाहती थी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस एस.एन. प्रसाद की अदालत में रांची सदर अस्पताल के निर्माण कार्य पूरा नहीं करने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि संवेदक बार बार काम पूरा करने की अवधि को बढ़ा रहा है। अगर 15 फरवरी तक पूरा नहीं हुआ तो आवेदक के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि अभी तक 95% काम पूरा हो गया है। संवेदक की ओर से कहा गया है कि 15 दिनों में सिविल कार्य को छोड़ सभी पूरे कर लिए जाएंगे। कोरोना के चलते कुछ उपकरणों को चालू करने के लिए विशेषज्ञों को यहां लाने की दिक्कत हो रही है। फिलहाल अभी तक ऑडिटोरियम नहीं बना है। इस पर अदालत ने 15 फरवरी तक काम पूरा करने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कानून बनने के बाद भी झारखंड में नहीं थम रहा मॉब लिंचिंग। गिरिडीह में ग्रामीणों की पिटाई से युवक की मौत। गिरिडीह के तीसरी प्रखंड के सलगाडी गांव में एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। यह घटना एक सप्ताह पूर्व की है। पिटाई से घायल युवक की मौत शुक्रवार की सुबह में हो गई। मृतक की शिनाख्त सलगाडी गाँव निवासी तालो मुर्मू के पुत्र जय मुर्मू के रूप में हुई है। तीसरी थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। मृतक की पत्नी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में ग्राम प्रमुख संजीत मुर्मू और उसका पुत्र शामिल है। यह जानकारी इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल सब्सिडी के लिए राशन कार्ड से नहीं कटेगा नाम। अब तक 3,818 आवेदन रद्द। जान ले सही तरीका। पेट्रोल सब्सिडी के मामले में पूरे झारखंड में 30,372 आवेदन किए गए हैं। इसमें से 15,585 आवेदन पर ही स्वीकृति मिली है, जबकि 3,818 आवेदन ऐसे हैं जिन्हें रिजेक्ट किया गया है। दस्तावेज अधूरा रहने के कारण आवेदन को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है। इसमें से कई आवेदन ऐसे हैं जिसके पास वाहन संबंधित दस्तावेज नहीं थे, तो कई आवेदन ऐसे भी थे जिसमें लाभुक के नाम पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं था। कुछ ऐसे ही मामले थे जिसमें आवेदक ने रजिस्ट्रेशन के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को दर्ज नहीं किया था। 10,500 आवेदन ऐसे हैं जो अभी लंबित हैं। डीटीओ के स्तर पर आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है। झारखंड सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर कुछ लोगों का यह भ्रम है कि 2 पहिया वाहन रहने से राशन कार्ड से नाम कट जाएगा, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत 4 पहिया वाहन के मालिक राशन कार्ड धारक होने की अर्हता नहीं रखते। वैसे लोग जिसके पास 2 पहिया वाहन है और जिसके पास राशन कार्ड है वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनका नाम राशन कार्ड से नहीं कटेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में खोले जा रहे हैं मॉडल स्कूल। बच्चों को स्मार्ट बनाने के लिए शिक्षकों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की झारखंड में शिक्षा के स्तर में सुधार की परिकल्पना जल्द ही आकार लेने वाली है। गरीब, किसान, पिछड़े और वंचित वर्ग के बच्चों को भी गुणवत्ता युक्त शिक्षा दिलाने के लिए झारखंड में पंचायत स्तर पर मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं। मॉडल स्कूल के निर्माण की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, ताकि झारखंड के बच्चों को जल्द से जल्द गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आच्छादित किया जा सके। वर्तमान में करीब 80 मॉडल स्कूलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 18+ लोगों को पहला डोज देने का आंकड़ा 2 करोड़ के पार। इन 2 जिलों में सबसे ज्यादा। राज्य में 18+ को पहले डोज का टीका लगने का आंकड़ा 2 करोड़ पार कर गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार राज्य में 2,41,21,312 का लक्ष्य बनाया गया है, जिसमें 2,57,455 को पहला डोज का टीका लग चुका है। यह लक्ष्य 83% है। वहीं दूसरी डोज का टीका 1,25,27,455 को लगा है।
यह लक्ष्य का 52% है। रांची जिले में सबसे ज्यादा 18,50,910 लोगों को कोरोना का पहला डोज लगा है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 15,99,441 को पहले डोज का टीका लगा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 40,000 लोगों की कटेगी बिजली। जाने कौन कौन से लोग हैं इस लिस्ट में शामिल। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने वसूली अभियान तेज कर दिया है। इस दौरान बड़े बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी की गई है। जनवरी में निगम ने रांची के सभी 6 डिवीजन में 82 करोड़ रुपए राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा है। विद्युत आपूर्ति क्षेत्र रांची के महाप्रबंधक पीके श्रीवास्तव ने पिछले महीने हुई 62.67 करोड़ की राजस्व वसूली को संतोषजनक बताते हुए इस बार 70 टीमों को नए सिरे से राजस्व जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अकेले खुट्टी के लिए 3 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है। रांची सर्किल में 10,000 से ऊपर के बड़े बकायेदारों का कनेक्शन काटने की योजना बनाई गई है। ऐसे बकायेदारों की संख्या लगभग 40,000 है। इसको लेकर सघन छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं। अभियान के दौरान पिछले 3 महीने से जिन उपभोक्ताओं ने बिजली बिल की अदायगी नहीं की है उसका कनेक्शन काटा जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जज की हत्या के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने लगाई फटकार। कहा पिंड छुड़ाती नजर आ रही है सीबीआई। झारखंड उच्च न्यायालय ने धनबाद के न्यायाधीश उत्तम आनंद की हत्या मामले की जांच में ढिलाई के लिए शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की खिंचाई की। अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सीबीआई अब इस मामले से अपना पिंड छुड़ाना चाहती है और वो आरोपियों को बचा रही है। मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन तथा न्यायमूर्ति एस.एन. प्रसाद की पीठ ने न्यायाधीश उत्तम आनंद हत्याकांड मामले की सुनवाई करते हुए मामले में 2 आरोपियों के नार्को टेस्ट की रिपोर्ट पर भी गौर किया। अदालत ने मोबाइल लूटने के लिए न्यायाधीश की हत्या किए जाने की सीबीआई की थ्योरी को पूरी तरह खारिज कर दिया। पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि इस पूरे मामले की जांच से सीबीआई की विश्वसनीयता पर सवालिया निशान लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह इस मामले से अब थक गई है और मामले से अपना पिंड छुड़ाने के लिए नई कहानी गढ़ रही है। अदालत ने कहा कि सीबीआई की जांच ऐसी दिशा में जा रही है जिससे लगता है कि वह स्वयं आरोपियों को बचा रही है। मामले में अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के नए मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की मिली अनुमति। आंकड़ों में देखें किस कॉलेज में कितनी सीट। झारखंड में पलामू, हजारीबाग तथा दुमका में बने तीनों मेडिकल कॉलेजों में इस साल नामांकन होगा। नेशनल मेडिकल कमीशन से एमबीबीएस में नामांकन की अनुमति से संबंधित पत्र मिल गया है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सीटों की विवरणी के साथ काउंसिलिंग की अनुशंसा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद को भेज दी है। इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में 100 सीटों पर नामांकन की अनुमति मिली है, जिसमें 83 सीटों पर नामांकन राज्य कोटे के तहत JCECEB के माध्यम से होगी। मान्यता नहीं मिलने के कारण पिछले साल इन तीनों मेडिकल कॉलेजों में नामांकन नहीं हो सका था। झारखंड के मेडिकल कॉलेजों में इस बार तीनों नए मेडिकल कॉलेजों की सीट सहित कुल 755 सीटों पर नामांकन होगा। इनमें केंद्र व राज्य दोनों कोटे के सीटें शामिल है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरायकेला में वैक्सीनेशन को लेकर 5 वीडियो पर गिरी गाज, वेतन बंद, ये है मामला। सरायकेला में कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार अत्यंत धीमी है। इस वजह से 100% उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाई है। डीसी द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। जिले के 5 वीडियो को सौकों जारी करते हुए वेतन बंद की कार्रवाई की गई है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि जिले के 5 प्रखंडों कुचाई, राजनगर, चांडिल, निमडी एवं खरसवां प्रखंड में कोविड-19 टीकाकरण कार्य संतोषजनक नहीं है, जिसके कारण संबंधित प्रखंडों के वीडियो को सौकों जारी कर वेतन बंद करने की कार्रवाई की गई है। कहा कि बार-बार निर्देश के बावजूद इन प्रखंडों में टीकाकरण में तेजी नहीं दिख रही है, जबकि टीकाकरण अभियान के तहत 25 जनवरी तक 100% उपलब्धि हासिल करनी है। गणतंत्र दिवस के पूर्व महा टीकाकरण अभियान के तहत 100% टीकाकरण की उपलब्धि हासिल करनी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के इनामी नक्सली महाराजा परमानी को भेजा गया जेल। रांची में हथियार के साथ किया था सरेंडर। झारखंड के हार्डकोर नक्सली महाराजा परमानी को सरायकेला खरसवां पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को जेल भेज दिया। दोपहर करीब 3 बजे उसे रांची से कड़ी सुरक्षा के बीच सरायकेला के सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ स्वास्थ्य व कोरोना की जाँच के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि शुक्रवार को उसने रांची में पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था। महाराजा परमानिक पर सरकार ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। महाराजा परमानिक के खिलाफ झारखंड के सरायकेला, खरसवां, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी व रांची जिला में करीब 110 से अधिक मामले दर्ज हैं। इन इनामी नक्सली पर कई बड़ी नक्सली घटनाओं को अंजाम देने का भी आरोप है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदर अस्पताल गुमला के 52 कर्मियों का काटा गया वेतन, स्पष्टीकरण की भी मांग। जाने क्या है मामला। सदर अस्पताल गुमला के स्वास्थ्य कर्मियों सहित अन्य कर्मचारी अपनी मनमर्जी से ड्यूटी करते हैं, देर से कार्यालय आते हैं और जल्द घर भी चले जाते हैं, जिससे अस्पताल के कामकाज पर असर पड़ रहा है। अस्पताल के डीएस डॉक्टर आनंद किशोर उरांव ने इसे गंभीरता से लिया है। उन्होंने कर्मियों की लापरवाही को देखते हुए 52 कर्मियों का हाजिरी काट दी, साथ ही सभी का वेतन रोक दिया। स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। डीएस ने शुक्रवार को अस्पताल के सभी कर्मियों की ड्यूटी की जांच की। इसके बाद रजिस्टर की जांच में पाया गया कि कई कर्मी समय पर ड्यूटी नहीं आते हैं। हालांकि डीएस द्वारा हाजिरी काटने की सूचना मिलने पर कई कर्मी दौड़ते दौड़ते अस्पताल पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने में काफी देर हो गई। इसी क्रम में डीएस ने 52 लोगों की उपस्थिति काट दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों ने उड़ाए 2 मोबाइल टावर, माओवादी नेता की गिरफ्तारी का कर रहे हैं विरोध। झारखंड के गिरिडीह जिले में सीपीआई माओवादी नक्सलियों ने शुक्रवार को मधुबन और पीरटांड थाना क्षेत्र में 2 मोबाइल टावर उड़ा दिए। दोनों जगहों पर नक्सली ने पर्चे भी छोड़े हैं। नक्सलियों की इस कार्रवाई से मोबाइल कंपनियों को करोड़ों के नुकसान की आशंका है। बता दें कि सीपीआई माओवादी नक्सलियों ने अपने नेता प्रशांत बोस और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी के विरोध में झारखंड बिहार में 21 से 26 जनवरी तक प्रतिरोध सप्ताह मनाने का ऐलान किया है। नक्सलियों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए प्रशांत बोस और उनकी पत्नी को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। वे दोनों को राजनीतिक बंदी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। खुफिया विभाग ने पहले ही दोनों राज्यों की पुलिस को अलर्ट किया है कि नक्सली सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और पुलिस एवं सुरक्षा बलों पर हमले की कोशिश कर सकते हैं। पुलिस के अनुसार नक्सलियों ने मधुबन थाना के जयनगर में आइडिया और खुखरा ओपी के जमुआ टांड में एयरटेल का टावर उड़ाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरेंडर करने के बाद महाराजा परमानिक ने किया नक्सलियों का पर्दाफाश। कार संगठन में होता है शोषण। ट्राई जंक्शन एरिया यानी तमाड़, खुट्टी, सरायकेला व चाईबासा क्षेत्र नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। इन इलाकों में माओवादी जोनल कमांडर महाराजा परमानिक 2010 से सक्रिय रहा। सरेंडर के बाद शुक्रवार को उसने बताया कि ट्राई जंक्शन एरिया से हर साल करीब 5 करोड़ की वसूली होती है। सड़क निर्माण से जुड़ी एजेंसियों, ठेकेदारों, व्यवसायी, खनन क्षेत्र, मोबाइल टावर लगाने वालों से लेवी की वसूली होती है। जोनल कमांडर अपना खर्च काट रीजनल कमांडर को लेवी का पैसा भेजता है। रीजनल कमांडर खर्च काटकर पैसा शेख सदस्य को देता है। शेख से खर्च रखने के बाद बाकी पैसे केंद्रीय कमेटी तक पहुंचता है। अभी ट्राई जंक्शन एरिया में 35 से 40 नक्सली बचे हैं। संगठन में बाहरी भीतरी वाली बात हो गई है। गिरिडीह के पीरटांड के बड़े नक्सली स्थानीय का शोषण करते हैं। महिला कैडर सुरक्षित नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शक्ति बढ़ी तो बढ़ गई खर्च की रफ्तार। वित्त आयोग की 65% राशि हुई व्यय। 15वें वित्त आयोग की राशि के व्यय सुस्त गति से अब झारखंड उभरने लगा है। वित्त आयोग की राशि का खर्च हाल के दिनों में बढ़ा है। इसकी मूल वजह केंद्र सरकार की शक्ति को बताया जा रहा है। हाल ही में पंचायती राज के स्तर पर हुई समीक्षा बैठक में संतोषजनक आंकड़े आए हैं। हालांकि आधा दर्जन राज्यों का प्रदर्शन अब भी खराब देखा जा रहा है। झारखंड को पिछले और वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 15वें वित्त आयोग से कुल 2313 करोड़ की राशि मिली है। पिछले व वित्त वर्ष इस मद में मिली राशि का महज 313 करोड़ ही व्यय हो सका था, जबकि इस वित्त वर्ष दिसंबर तक 1197 करोड़ व्यय हुआ है। पिछले कुछ माह में आई तेजी की वजह से व्यय 65% तक पहुंच चुका है, जिसे 100% मार्च तक पहुंचाने का निर्देश पंचायती राज विभाग द्वारा जिलों को दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में गणतंत्र दिवस को लेकर विशेष तैयारियां। अब मंत्री भी करेंगे झंडोत्तोलन। देश में गणतंत्र दिवस को लेकर उत्साह चरम पर है। दिल्ली से लेकर हर राज्यों की राजधानी में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां तेजी से हो रही है। चारों ओर गणतंत्र को लेकर उत्साह का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। स्कूली बच्चे हो या फिर नेता, मंत्री हो या फिर आम जनता, गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में खास उत्साह देखा जाता है। इसी क्रम में झारखंड में भी खूब तैयारियां हो रही है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा बताया गया कि गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के अवसर पर राज्य के माननीय मंत्रीगण द्वारा विभिन्न जिला मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया जाएगा।
इस क्रम में मंत्री आलमगीर आलम पाकुड़, मंत्री रामेश्वर उरांव लोहरदगा, मंत्री सत्यानंद भोक्ता चतरा, मंत्री चंपई सोरेन सरायकेला खरसवां, मंत्री जगन्नाथ महतो बोकारो, मंत्री जोबा मांझी पश्चिमी सिंहभूम, मंत्री बन्ना गुप्ता पूर्वी सिंहभूम, मंत्री बादल गिरिडीह, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर गढ़वा, मंत्री हफीजुल हसन देवघर जिला मुख्यालय में झंडोत्तोलन करेंगे। आपको बताते कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्वारा राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में एवं मुख्यमंत्री द्वारा उप राजधानी दुमका के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन किया जाता है।